एक व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बहुत अधिक आ रही थी। बचपन से ही उसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बचपन में ही उसके माता और पिता गुजर चुके थे। अब भाई और बहनों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई थी। बड़े होने पर व्यक्ति का विवाह हुआ, लेकिन शादी के बाद उसकी समस्याएं और अधिक बढ़ गई। उसके जीवन में एक परेशानियां खत्म होती तो दूसरी आ जाती थी। एक दिन वह प्रसिद्ध गौतम बुद्ध के पास गया और गौतम बुद्ध से उसने कहा कि हे प्रभु, मुझे अपना शिष्य बना लें। मैं परेशान हो गया हूँ, बहुत दुखी हूँ। बुद्ध ने कहा कि ठीक, तुम मेरे शिष्य बन जाओ, मुझे बताओ क्या परेशानी है। तो फिर शिष्य ने कहा कि गुरुजी, एक समस्या खत्म नहीं होती और दूसरी समस्या आ जाती है। इस कारण मैं बहुत दुखी रहता हूँ, किसी भी काम को सफलता नहीं मिल पाती है। गुरु ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी समस्याओं का हल बता दूंगा, अभी तुम मेरे साथ चलो। गुरु नए शिष्य को लेकर नदी किनारे गए। किनारे पर पहुंचकर गुरु ने कहा कि हमें ये नदी पार करनी है। ये बोलकर वहीं खड़े हो गए। शिष्य भी गुरु के साथ खड़ा हो गया। कुछ देर बाद शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, हमें नदी पार करनी है, तो हमें यहाँ क्यों खड़े हैं? गुरु ने जवाब दिया कि हम इस नदी के सूखने का इंतजार कर रहे हैं। जब ये सूखेगी हम इसे आसानी से पार कर लेंगे। शिष्य को आश्चर्य हुआ। वह बोला, गुरुजी, ये कैसी बात कर रहे हैं? नदी का पानी कैसे और कब सूखेगा? हमें नदी को इसी समय पार कर लेना चाहिए। संत ने कहा कि मैं तुम्हारे यही बात समझाना चाहता हूँ कि जीवन में भी समस्याएं तो आती ही हैं, लेकिन हमें रुकना नहीं चाहिए, लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी तो हम उन्हें हल कर पाएंगे। आगे बढ़ते रहोगे तो समस्याओं को हल मिलेंगे, अगर रुक जाओगे तो एक ही बाधा पर नहीं हो पाएगी। शिष्य को गुरु की बात समझ में आ गई और उसी दिन के बाद उसकी सोच बदल गई। इसीलिए मित्रों, अगर आपके जीवन में भी बार बार समस्याएं आ रही हैं, तो समस्याओं से घबराने से बेहतर है आप उनका समाधान ढूंढिए और आगे निकलिए, क्योंकि जीवन में एक ही समय पर रुके रहने से बेहतर है आप कार्य करते रहें। क्योंकि जो नदी एक बार ठहर जाती है उसमें का पानी बदबू देने लगता है, पर जो नदी चलते रहती है उस नदी का पानी कभी बदबू नहीं देता है। अगर आज के इस वीडियो ने आपके अंदर के मोटिवेशन को जगाया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज मैं आप सभी के लिए बनाता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद।